राकेश टिकैत किसान यूनियन का नेता, लेकिन उनका काम है आंदोलन। और इसीलिए मोदी जी ने कुछ दिन पहले एक नाम दिया था ऐसे लोगों को, आंदोलन जीवी। सवाल ये उठ रहा था उस टाइम कि मोदी जी इस तरह का शब्द क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं। आंदोलन इस देश में करना हर एक लोगों का कर्तव्य है और अधिकार है, करते हैं। जब कोई मांग डिमांड हो तो आंदोलन करने के लिए सरकार के विरुद्ध, किसी संस्था के विरुद्ध लोगों को उतरना पड़ता है। लेकिन आज ये समझ में आ गया है कि मोदी जी का जो कहा हुआ शब्द था आंदोलन जीवी, वो वाकई में बहुत सोच समझकर उन्होंने कहा था। क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जिनका जो जीवन है ऐसा लग रहा है आंदोलन के बेस पे ही चलता है। उनमें से एक नाम है राकेश टिकैत। ये राकेश टिकैत, आप देखेंगे कि इनका काम शायद बिना आंदोलन के चलता ही नहीं है। ये चुपचाप घर में बैठ सकते नहीं है। और जो इनके पास जिम्मेदारी है, यानी वो जिम्मेदारी है भारतीय किसान यूनियन, नाम रखा हुआ है किसानों की यूनियन, किसानों की मांग रखना। लेकिन ये हर उस मुद्दे पर अपनी राय व्यक्त करते हैं, हर उस मुद्दे पर ये धरना प्रदर्शन करते हैं जो किसानों से जुड़ा हुआ ना भी हो। अब हाल ही में ये जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने के लिए जा रहे थे। इनको गाजीपुर बॉर्डर पर दिल्ली में पुलिस ने गिरफ्तार किया, थाने में बिठा कर रखा और इनको कहा गया कि आपको जंतर मंतर पे जाने की अनुमति नहीं है। असल में पुलिस प्रशासन को एक खबर मिली थी और वो खबर ये थी कि रविवार के दिन श्रीकांत त्यागी, जो कि एक नोएडा की सोसाइटी का कुछ झगड़ा था, वहां उस झगड़े को लेकर भी भारतीय किसान यूनियन के लोग वहां धरना प्रदर्शन स्थल पर पहुंच सकते हैं। त्यागियों की एक महापंचायत थी और उसमें भी यदि राकेश टिकैत गया तो वह माहौल खराब हो सकता है, शासन प्रशासन के विरुद्ध वो लोगों को भड़का सकते हैं। और इसलिए जो नोएडा का प्रशासन है वो अलर्ट मोड पर था और इनको गाजीपुर बॉर्डर पर रोक लिया गया, थाने में बिठा लिया गया। तब इन्होंने कहा कि मैं तो जो है जंतर मंतर पे जा रहा था और जंतर मंतर पे वहां एक प्रदर्शन चल रहा है, बेरोजगार का प्रदर्शन चल रहा है, बेरोजगारी के मुद्दे पर मैं तो धरना प्रदर्शन करने जा रहा हूं। सवाल यह है कि राकेश टिकैत जी, आप किसानों के लिए यूनियन चलाते हैं, भारतीय किसान यूनियन संगठन के आप राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, तो भैया बेरोजगारी वाला मुद्दा कहां से आ गया। आप किसानों के बच्चे की बात करो तो आप बात करो, आप अग्निपथ की बात करने लगते हो। कुछ दिनों पहले इन्होंने अग्निपथ के लिए कहा कि था ठीक है, इसमें कोई कमी नहीं है, लोग जा रहे हैं। क्योंकि जो लोग अग्निपथ योजना को, जो बच्चे हैं देश के, वो ये कह रहे हैं कि आखिरकार इतनी बढ़िया योजना है कि आप 12वीं करने के बाद सीधा वहां जो है ट्रेनिंग भी करें, पढ़ाई भी कर सकते हैं और अपनी सेना की ट्रेनिंग लेने के साथ साथ आपको पैसा भी मिलता है, बाद में नौकरी की गारंटी दे रही है सरकार। इसके आगे और क्या चाहिए भाई। आप सेना में जाना चाहते हैं तो सेना में जो नियुक्तियां होती हैं उस तरह की उतनी नियुक्ति यहां भी होगी। क्योंकि ये जो अग्निवीर योजना है इसमें भी 25% जो लोग हैं वो परमानेंट सेना में जाएंगे। और ये हर साल जो भर्ती होती है उसका अगर आकलन करेंगे तो कहीं कम नहीं है। लेकिन विरोध के लिए विरोध करना है, सरकार की हर योजना का विरोध करना है, देश हित के हर मुद्दे पे विरोध करना है। इसलिए राकेश टिकैत जी का तो ये लगता है कि विरोध के लिए विरोध करना और धरने और प्रदर्शन करना अब लग गया है पूरा। और ये तो एक्सपोज हो ही चुके हैं कि इनको पीछे से कहीं कोई गाइड करता है कि आप फला मुद्दे पर जरूर विरोध करो। और इसलिए एक तरफ राकेश टिकैत वो गाजीपुर बॉर्डर पर गिरफ्तार कर लिए जाते हैं, दूसरी तरफ आप देखिए नरेश टिकैत जो उनके भाई हैं और वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो मुजफ्फरनगर में डीएम कार्यालय में धरना प्रदर्शन करते हैं और वहां धरना प्रदर्शन करके वो घोषणा कर रहे हैं। लेकिन अब उन्होंने वही पुरानी मांग कि साहब गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी, उनको जो है गिरफ्तार करो, उनका इस्तीफा लो। भाई आपको इस्तीफे से क्या लेना देना है। वो गृह राज्य मंत्री, आप कह रहे हो वो अपराधी कौन तय करेगा। सारा रिपोर्ट पुलिस के द्वारा जो प्रस्तुत की गई है। और अब तो जो ये जो भारतीय किसान यूनियन के लोग हैं ये कोर्ट में पहुंच गए और कोर्ट में भी मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट ने भी और हाई कोर्ट ने भी जब ये देखा कि इस मामले में जो दोषी हैं वो जेल के अंदर बंद है। उनका बेटा जो है अजय मिश्र टेनी का, आशीष टेनी, उसकी जमानत हुई थी, सुप्रीम कोर्ट ने वो जमानत रद्द कर दी, अब वो जेल के अंदर बंद है। जो इस मामले में पुलिस प्रशासन को करना था वो कर रही है और उसमें कोई पक्षपात
योगी सरकार नहीं कर रही है। बावजूद उसके आप उन मुद्दों पर बात करेंगे जिन मुद्दों को लेकर जो जरूरत नहीं है। तो राकेश टिकैत ने फिर से आंदोलन की बात करी है, और असल में ये किस लिए होगा ये आप देखेंगे। अभी तो ये शुरुआत है, ये तो 2024 का लक्ष्य इन्होंने पहले ही निर्धारित कर दिया था। आपको याद होगा जब किसान आंदोलन चल रहा था और ये गाजीपुर बॉर्डर पर डेरा डाले हुए बैठे थे राकेश टिकैत, तभी इन्होंने कहा था ये आंदोलन 2024 तक चलेगा। 2024 तक क्यों चलेगा? क्योंकि 2024 में लोकसभा के चुनाव हैं। तो लोकसभा के चुनाव से भारतीय किसान यूनियन का क्या लेना देना? लेना देना बिल्कुल नहीं है। किसानों के मुद्दे पर आप बात करो, बात करना आपका अधिकार है। जो भी यूनियनें होती हैं वो अपनी बात रखने के लिए धरने और प्रदर्शन भी करती हैं, वो आप करिए, लेकिन आप तय करेंगे कि मुझे मोदी सरकार को उखाड़ फेंकना है, बीजेपी का विरोध करना है, तो फिर पक्ष किसका लेना है? आप किसी एक खास पार्टी से लगाव रखते हैं, उस पार्टी को स्थापित करने के लिए सारी कवायद करते हैं। तो भाई ये जनता है, अब जनता समझती है और एक्सपोज हो जाती है। अभी आपको बता दूं जो ये राकेश टिकैत हैं, हालांकि इन्होंने फिर से ये बात की है और नए मुद्दे कुछ भी नहीं है, वही पुराने मुद्दे हैं। ये कहते हैं साहब 12 पे जो मीटर लगाए जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में, ये नहीं लगाए जाने चाहिए, इनको उखाड़ फेंकेंगे हम। तो भैया अगर कोई बड़े किसान हैं और वो बिजली का बिल देने में सक्षम हैं, क्यों ना दें? फ्री की बिजली क्यों लें? ये फ्री वाला मामला तो ठीक नहीं है। ये जब मीटर नहीं होते थे 12 पे, कनेक्शन होता था, पैसे देने पड़ते थे, मीटर नहीं था, एक फिक्स चार्ज देना पड़ता था। बिजली कितनी आती थी? बिजली आती थी 5 घंटे 6 घंटे, कभी दिन में, कभी रात में, कभी अभी आई अभी कटी। ये खेल चलता था, आंख मिचौली। आज के समय में बिजली में अगर सुधार हुआ है, उसका रीज़न क्या है? ट्रांसफार्मर की संख्या बढ़ाई गई है, कर्मचारियों की संख्या बढ़ाई गई है, बिजली ज़्यादा खरीदी जा रही है, तो बिजली ज़्यादा आ रही है। अब इन सब में यदि उत्तर प्रदेश की सरकार किसानों को बिजली के घंटे ज़्यादा बढ़ाकर दे रही है, पहले जहां 5-6 घंटे आती थी, आज वहां 18 घंटे तक भी बिजली गांवों के अंदर आ रही है, तो सुविधा मिल रही है। डीजल की तुलना में अगर पानी की भराई आप बिजली से करेंगे तो आपको लगेगा कि बिजली की भराई सस्ती है, डीजल की महंगी पड़ती है। तो बिजली ज़्यादा आ रही है, किसानों को फायदा हो रहा है, लेकिन राजनीति करने वालों को तो राजनीति करनी है। मीटर नहीं लगने देंगे, क्या फ्री में बिजली चलेगी? फिक्स चार्ज पे चलेगी। तो फिक्स चार्ज पे चलेगी तो एक तो छोटा किसान है जिसके पास 10 बीघे का खेत है, 10 बीघे का खेत वाला जितने पैसे देगा 100 बीघे का खेत वाला भी उतने ही पैसे देगा। क्या गणित है? कैसे सरकार पता लगाएगी कि एक 12 100 बीघे खेत को भरने के लिए जितने घंटे चलेगी, वो 10 बीघे वाले के तो थोड़ी देर में खेत भर जाएंगे। दोनों में बहुत भारी अंतर है, और इसीलिए पूरे दुनिया में मीटर की व्यवस्था है। मीटर लगा दिया जाता है, जितनी यूनिट आएगी उसके हिसाब से बिल, जितने घंटे आप बिजली यूज़ करोगे उसके हिसाब से बिल, जितना लोड आप यूज़ करोगे उसके हिसाब से बिल। लेकिन आपको तो विरोध करना है। तो फ्री की रेवड़ी कोई लेना चाहता नहीं है, पर ये जबरदस्ती मुद्दे को मुद्दा बनाते हैं। तो इसलिए इन्होंने मुद्दा बनाया है कि फ्री लेना सब चाहते हैं इस देश में, तो आप फ्री कुछ भी बांट दो। तो ये कह रहे हैं कि साहब हम मीटर लगने नहीं देंगे। तो अराजकता की स्थिति पैदा कराना, लोगों को भड़काना और सरकार के विरुद्ध खड़ा करना, ये एक ठेका ले लिया गया है। और इसीलिए आपको बता दें, ये ठेका ले लिया गया है। और राकेश टिकैत इसीलिए ऐसे मुद्दे रखेंगे। जो कम्युनिस्टों की आप बात देखें ना, मैं बचपन से देखता आ रहा हूँ, तो मतलब कम्युनिस्टों का ऐसा मामला है कि कहीं प्राइवेट फैक्ट्री में कोई नौकरी करता हो, उसे कहेंगे फ्री में मकान मिलना चाहिए, नौकरी पक्की होनी चाहिए। अब ये हो नहीं सकता कि प्राइवेट नौकरी करने वाले को कोई मकान भी फ्री में दे, उनको परमानेंट करे, लेकिन मांग ऐसी रखें जो पूरी ना हो सके, फैक्ट्री में ताला लगवाने में कामयाबी मिल जाए। ठीक ऐसे ही उसी पैटर्न पर अब ये उसी मानसिकता से तो चल रहे हैं। राकेश टिकैत अपने बेस पे नहीं चल रहे, ये किसी के चलवाने से चल रहे हैं। और चलाने वाला जो पीछे है वो अब सरकार का काम है कि उनको एक्सपोज करे। लेकिन इतना तय हो चुका है कि राकेश टिकैत अब नई तरीके से आए हैं मैदान में। तो उन्होंने कहा है कि एमएसपी पर गारंटी, बिजली बिल पर दोबारा से बात, अग्निपथ योजना को वापस,
अब अग्निपथ योजना जबकि लोग पसंद कर रहे हैं, लेकिन अब ये उस पसंद को नापसंदी में बदलना चाहते हैं। जनता में मैसेज है अग्निपथ योजना देश के युवाओं के लिए बहुत अच्छी है। जितनी भर्ती पहले होती थी उससे ज़्यादा इस योजना के तहत होगी। बच्चे पढ़ाई के साथ साथ ट्रेनिंग भी ले सकेंगे और उनको कुछ पैसा भी मिलेगा, लेकिन इनको विरोध करना है। इसी तरह कहते हैं कि साहब मुकदमे वापस लो किसानों के ऊपर जो लगे हुए हैं, जो किसान शहीद हुए हैं उनको जो है मुआवजा दो। अब शहीद किसको बोलते हैं ये मैं कई बार कह चुका। जो हमारे देश की रक्षा में अपने प्राण न्यौछावर करते हैं बॉर्डर के ऊपर, उनको शहीद का दर्जा दिया जाता है। कोरोना में, बीमारी में और इधर उधर कहीं आप अपने व्यक्तिगत कामों में यदि धरना प्रदर्शन में भी मान लो किसी की मौत हुई है तो उसको शहीद नहीं कहा जाता। कुल मिलाकर के मुद्दा ये समझ में आ रहा है कि फिर से एक बार 2024 के चुनाव की तैयारी विपक्षी दल है, और ये विपक्षी दलों की टीम बी राकेश टिकैत हैं, जिनकी दाल कम से कम त्यागी समाज ने तो गलने नहीं दी, क्योंकि नोएडा में उनको पहुंचने नहीं दिया, और जो नेता पहुंचे भी उन्होंने माहौल खराब करने की कोशिश भी की थी, वो भी नहीं कर पाए। और इनको शासन प्रशासन ने थाने में बिठाकर ये बता दिया कि अब आपकी कोई भी चाल इस तरह से चलने नहीं दी जाएगी। वंदे मातरम।